आज हम हिंदी व्याकरण के विषय में वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, अर्थात बोलना, किसी बात को कहना। क्रिया की जिस रूप से यह पता लगे कि क्रिया द्वारा किए गए कार्य का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात आपकी जो आप जो क्रिया करोगे उसका विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, ठीक है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं। देखिए, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कृतवाच्य। जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता हो, अर्थात मुख्य कर्ता हो या कर्ता की प्रधानता हो, उसे कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है, जिस कहने का मतलब है जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। कृतवाच्य के 2 भेद होते हैं। कृतवाच्य जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य वाक्यों में अकर्मक तथा सकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। मतलब ये दोनों क्रियाएं हो सकती हैं, अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक क्रिया भी हो सकती है। ठीक है, इसमें कर्ता प्रमुख तथा कर्म गौण होता है। गौण मतलब छोटा होता है, कर्ता मुख्य होता है। इसमें कर्ता मुख्य होता है। ठीक है, जैसे पिताजी आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, अकर्मक क्रिया है, आ रहे हैं। मजदूर बोझ उठा रहे हैं, मजदूर क्या कर रहे हैं, बोझ उठा रहे हैं, सकर्मक क्रिया है, कर्म के साथ क्रिया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कृतवाच्य। अकृतवाच्य जिन वाक्यों में कर्ता गौण अथवा लुप्त होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। मतलब कर्ता तो होता है लेकिन वह दिखाया नहीं जाता है सामने। ठीक, जैसे देखो, दीपावली अक्टूबर या नवंबर में मनाई जाती है, ये भी कृतवाच्य है, लेकिन इसमें क्या है, कर्ता गौण है, छिपा हुआ है। आपका काम कर दिया गया है, किसी व्यक्ति ने काम किया है तो वह मुख्य है लेकिन वह सामने नहीं है। उसका काम सामने है लेकिन कर्ता की प्रधानता है, अर्थात कर्ता ही मुख्य है इसमें। तो क्या हुआ, कृतवाच्य। अब हम पढ़ेंगे कर्मवाच्य। जहाँ वाच्य बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो, अर्थात कर्म की प्रधानता हो, मतलब कर्म मुख्य हो, कर्म के बारे में ही कहा जाए, कर्म को प्रधान माना जाए, वह कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे देखिए, राम से रोटी खाई जाती है। राम से रोटी खाई जाती है कि राम के द्वारा ये क्रिया होती है। शीला के द्वारा कपड़े सिले जाते हैं। मुख्य ज़्यादा अंतर हमें देखने को ये मिलता है, या यही होता है शब्द द्वारा, तो इससे हम कर्मवाच्य की पहचान कर लेते हैं। कर्मवाच्य के प्रयोग निम्नलिखित जगहों पर भी कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे जहाँ कर्ता की उपस्थिति न हो, जैसे पत्र भेजा गया, काम किया गया, तो यहाँ पर कर्ता की उपस्थिति तो नहीं है, दिखाया नहीं गया सामने, लेकिन यहाँ पर भी कर्मवाच्य है। ठीक, देखिए, जब किसी की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य अचानक सामने आ जाए, कांच का गिलास टूट गया, मतलब कि काम तो हो गया ना, कर्म की बात हो गई यहाँ पर। जहाँ कर्ता की उपस्थिति न दर्शानी हो, जैसे आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा है, मतलब यहाँ पर कर्ता की उपस्थिति नहीं दर्शाई गई है लेकिन क्रिया काम किया जा रहा है, काम की ही बात हो रही है। इससे पहले वाक्य में भी क्रिया की केवल कर्म की बात हो रही थी, और इसमें भी इसलिए कर्मवाच्य है। सूचना विज्ञप्ति आदि में जहाँ कर्ता निश्चित नहीं है, जैसे अपराधी को कल पेश किया जाएगा, कार्ड छपाए गए, मतलब यहाँ पर केवल काम की बात हो रही है, क्रिया की बात हो रही है, जो कर्ता ने क्रिया की है उसकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। अशक्यता सूचित करने के लिए, जैसे अब अधिक नहीं दौड़ा जाता। अशक्यता मतलब असमर्थता, अब अधिक नहीं दौड़ा जाता, कि मतलब अब अधिक काम नहीं होता है, कहने का मतलब ये है, ये कर्मवाच्य। अब देखेंगे भाववाच्य। जहाँ वाच्य बिंदु न तो कर्ता हो न कर्म, बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो और क्रिया की प्रधानता हो, उसे भाववाच्य कहा जाता है। मतलब जिसमें केवल भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहा जाता है। भाव की प्रधानता मतलब तुमसे बोला नहीं जाता, मतलब कि तुमसे बोला नहीं जाता, तुमसे अब माता जी से अब खाना नहीं बनाया जाता, इस तरह के जब वाक्य होते हैं तो वहाँ भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।